अगर आप या आपका परिवार बाजार के खाने का शौकीन है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कुछ लोग आपके घर में, आपके किचन में स्लो पॉइजन पहुंचा रहे हैं। नामी कंपनियां मिलावटखोरी पर उतर आई हैं। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको और आपके बच्चों को बीमार किया जा रहा है। घी, बिस्किट, लाल मिर्च पाउडर के साथ हर वो चीज जिसे आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, मिलावटखोरों के लालच का शिकार हो रही है। यानी खाने पीने की हर चीज में मिलावट की जा रही है। और अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों पर आंख मूंद कर भरोसा कर उनके सामान खरीद रहे हैं तो ठहर जाइए, ये खबर आपके लिए है। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार ये तमाम तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। और अब देखिए, केंद्र सरकार के लोकसभा में दिए गए बयान के मुताबिक पतंजलि की लाल मिर्ची पाउडर खराब पाई गई थी, जिस पर हमारे सहयोगी ने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत की है। क्या है उनका कहना, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हाल ही में FSSAI मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की जांच में कीटनाशक अवशेषों की ज्यादा मात्रा में पाई जाने के कारण असुरक्षित पाया गया है, जिसके बाद कंपनी को उस बैच के बाजार से वापस बुलाने का आदेश दे दिया गया है, क्योंकि यह तय मानकों का पालन नहीं करता है। यह घटना पतंजलि के उत्पादों, गुणवत्ता और मार्केट में फैले हुए चिंताओं को देखते हुए और भी घातक साबित हो रहा है। हम पतंजलि स्टोर में हैं और इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे पतंजलि स्टोर है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट लगे हुए हैं और लोग यहाँ पे खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बात करते हैं अगर मिर्च की, तो मिर्च का पाउडर यहाँ पे देख सकते हैं आप पड़ा हुआ है, लेकिन जिस बैच का जिक्र किया जा रहा है वो 12 का है, लेकिन इसमें 13 दिखाई दे रहा है। और भी कई हैं मिर्च पाउडर है, इसमें हम दिखा सकते हैं आपको कि इसमें 17 है, 13 है, लेकिन 12 का पाउडर हो सकता है ये वापस चला गया। हमारे साथ यहाँ के जो मालिक हैं हम उनसे बात करेंगे और कुछ ग्राहक भी यहाँ पे आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो बॉर्डर का क्षेत्र है, यहाँ नेपाल से बहुत ज्यादा लोग आते हैं खरीदारी करने। यहाँ पे यहाँ के ऑनर हैं, हम इनसे बात करेंगे। भैया, जिस तरीके से लाल मिर्च पे बैन लगा हुआ है कि वापस बुलाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? वो तो वापस बुलाना ही चाहिए, क्योंकि ग्राहकों के लिए वो अच्छा नहीं है। जो चीज़ अच्छा नहीं है उसको बेच भी नहीं सकते हैं। तो वो तो कंपनी ने जो भी स्टोरों पे रखा हुआ है वो वापस बुला लिया है। फिलहाल अपने स्टोरों पे तो नहीं आया था वो बैच का। और अपने पास अगर घी की बात करें, घी भी कुछ सैंपल फेल हुआ था उस पर। हर जगह से आते हैं, अपने नेपाल से आते हैं, अपने क्षेत्र के महाराजगंज के लोग आते हैं, गोरखपुर से भी आते हैं, तो बहुत बहुत जगह से आते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। भैया, नेपाल से हैं आप? नेपाल के किस जगह से आए हैं? थोड़ा भैरवा से हैं। अच्छा, भैरवा से। थोड़ा सा इधर क्या क्या ले जाते हैं आप यहाँ से? हम तो यही सब एलोवेरा जूस हुआ, खजूर हुआ और मेडिसिन वगैरह थोड़ा बहुत। अच्छा, पतंजलि पे आपको भरोसा है पूरा? भरोसा है, इसीलिए तो ले जाते हैं। अच्छा, नेपाल में लेके जाते हैं, नेपाल के और भी लोग आते होंगे, तो कैसे लेके जाते हैं आप? अब ये तो थोड़ा बहुत आइटम खाने पीने के लिए तो ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बालकृष्ण की अगर बात करें तो नेपाल के ही हैं, तो इस वजह से लेके जाते हैं कि पतंजलि में शुद्धता है? शुद्धता है इसलिए लेके जाते हैं। वो बालकृष्ण नेपाल के हैं, इसलिए उसके वजह से नहीं। अच्छा, माल में शुद्धता है इसीलिए लेके जाते हैं। तो ये पतंजलि का स्टोर है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और कई तरह का यहाँ प्रोडक्ट है और भी कुछ खाने पीने का, जैसे बिस्किट विस्कुट कुछ यहाँ पे वो सब उपलब्ध है। पतंजलि का सारा कुछ है। पतंजलि का डॉक्टर भी बैठते हैं, सारा कुछ मेडिसिन से लेके सारा FMCG का सारा कुछ सामान। अच्छा, पतंजलि के यहाँ डॉक्टर भी बैठते हैं, वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है? सारा कुछ वो आयुर्वेदाचार्य हैं, BMS से, पतंजलि आयुर्वेद से वो आए हुए हैं, हरिद्वार से। तो उसमें सारा कुछ वो देखते हैं, आपका कोई भी समस्या आप करें हर चीज़ के बारे में वो जानकारी देंगे आपको। अभी बगल में आपके खड़े ये बोल रहे हैं पतंजलि के आटा में दिक्कत है। आटा में किस तरह का दिक्कत है अंकल? आटा गड़बड़ है। किस तरह का? कोई हो सकता है बैच में दिक्कत आ गया हो, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं रहता है। यहाँ से नहीं लिए थे। आटा तो कहाँ से लिए थे? कहाँ से लिए? गोरखपुर से लाए थे। मतलब पतंजलि का ही लिए थे? पतंजलि का। क्या दिक्कत हुआ उसमें? उसमें आटा कुछ मिक्स है, गड़बड़ है। अरे नेपाल का भी आटा में गड़बड़ है, पतंजलि का। अच्छा, नेपाल में जो पतंजलि बिकता आटा है वो भी गड़बड़ है। वहाँ भी स्टोर है नेपाल में भी? है बुटवल में है स्टोर। अच्छा, बुटवल में है है। स्टोर। तो जिस तरह से यहाँ पे घी फेल हुआ, फिर अब आप बता रहे हैं आटा में मिलावट है, अभी क्या नाम है, मिर्चा में भी। नेपाल में आटा जो है आपका पतंजलि का एकदम कैंसर ठीक नहीं है, एकदम गलत है, ठीक नहीं है एकदम। तो आपको बता दें, सरकार ने जब
सदन में इस बात को उठाया, उसके बाद से ये चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और इस पे छापेमारी भी शुरू हो गई। अभी फिलहाल बैच वापस करने की बात की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि नेपाल में भी पतंजलि स्टोर खुले हुए हैं बुटवल में, और वहां पे एक यहाँ पे कस्टमर खड़े हैं, उनका कहना है कि वहां आटे में भी दिक्कत है। तो आने वाले समय में देखा जाए कि किस तरीके से इस पे जांच बैठेगा और क्या क्या इस पे किस तरह की कार्रवाई होगी। इंडिया महाराजगंज से अजय जायसवाल। टेस्ट में अच्छे लगने वाला फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा आदि चीजें रोज खाना कितना घातक है, इसका एक उदाहरण सीधे तौर पे अमरोहा की अरोहा है, जो 11वीं की छात्रा है, 16 वर्ष की, लगातार फास्ट फूड हर रोज खाती थी और उसका परिणाम ये रहा कि उसकी डेथ हो गई। कई लंबे समय तक इलाज चला, ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन अंत में परिणाम ये रहा कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उसके फेफड़े जो है वो उनमें छेद हो गया था, फेफड़े सड़ गए थे, इसके कारण मौत हुई। हमारी मौजूदगी फिरोजाबाद में है और ये टीम्स के नाम से फास्ट फूड की शॉप है। ऐसे ही यहाँ रोड पे तमाम ऐसे ठेले हैं जो बर्गर, चाउमीन, टिक्की ये सब चीजें बेचा करते हैं। आजकल छोटे बच्चों में और युवाओं में लगातार क्रेज देखने को मिलता है कि वो फास्ट फूड का सेवन करते हैं, जो बेहद ही घातक है। लगातार ऐसी चीजें सामने आ रही है। कई एक लोग समाज के जागरूक मेरे साथ है, बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व महानगराध्यक्ष हूँ। सुनील जी, बड़ा दुखद एक मामला आया अमरोहा में। एक अरोहा नाम की बच्ची जो फास्ट फूड की शौकीन थी, रोज फास्ट फूड का सेवन करती थी, उसकी मौत महज 16 वर्ष की अल्पायु में हो गई। क्या मैसेज देना चाहेंगे फास्ट फूड को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत दर्दनाक मौत है और ये फास्ट फूड जो बच्चों के लिए ऐसे इनके जो डार से लग गया है, जो बच्चे फास्ट फूड को अति आहार कर रहे हैं, निश्चित रूप से सारे बच्चे अस्वस्थ हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और उसके परिणाम में ये अमरोहा की बेटी का जो नाम आया, जो एम्स में जिसकी डेथ हुई है। मैं तो मैसेज देना चाहता हूँ कि फास्ट फूड से जितना बचा जाए सेहत के लिए उतना बेहतर है। और बच्चे क्या, बच्चों के परिवार वालों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चों से फास्ट फूड को दूर रखें। निश्चित रूप से आज इतना जो माहौल खराब हुआ है खाने पीने का, तो चाहे आप दावतों में चले जाइए, चाहे अपने कैफे पे चले जाइए, चाहे उनकी दुकानों पर चले जाइए, बच्चों की ऐसी भीड़ टूटती है। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, पास्ता, मैगी, क्या क्या ये चीजें हो गई है, भगवान जाने। हमारी तो इतनी उम्र हो गई, हमने जीवन में चीजों को कभी चखा नहीं है। सुनील जी, हम लोग एक चीज देखते हैं, लाड़ प्यार में बच्चे को, बच्चा जो कहता है उसकी खुशामद को पूरा करते हैं परिवारीजन। खासकर आजकल हम देखते हैं कि जो ठेले आप नजर आएंगे, आपको फास्ट फूड के नजर आएंगे, बड़ी दुकानें जो कभी और व्यंजन बेचा करती थी, जो स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद थे और लोग खाया भी करते थे, लेकिन आज जहां आप देखते हैं वहाँ यही चीजें, बर्गर है, पिज्जा है, अन्य चीजें है, चाउमीन है, इनकी ज्यादा खपत देखने को मिलती है। देखिए, इसके दो कारण मैं मानता हूँ। एक पहला कारण तो ये है कि व्यक्ति में पैसा खर्च करके और बड़े आदमियों की श्रेणी में शामिल होना चाहता है बाजार की चीजें खा के, और जो घरों में महिलाएं हैं, जो माता बहनें हैं। दूसरा कारण ये है कि वो आलसी हो गई है। पहले घर परिवारों में दलिया बनता था, खिचड़ी बनती थी, पैसे खाने बनते थे जो सेहत के लिए पौष्टिक भी रहते थे और अच्छा आहार होता था, पाचक होते थे। लेकिन अब बनाने में भी आलस हो गए हैं। हालांकि हो सकता है कुछ बहनें मुझे गालियां देंगी इस बात को सुनने के बाद। क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चों को पुनः उसी प्रक्रिया में लावे। बच्चों के लिए जलपान, भोजन, नाश्ता, ब्रेकफास्ट जो विद्यालय में जाता है, आज मैगी और वो महिला बना के भेज रही है बच्चों के लिए। मैदे का जितना खाना है, मैदा का, वो सब बच्चों के लिए जहर है। इस जहर से बचें। मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, उनका मन मस्तिष्क ठीक रखने के लिए, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए, दवाई से दूर रहने के लिए फास्ट फूड से जितना बचा जाएगा उतना बेहतर रहेगा। बिल्कुल, फास्ट फूड से बचने की सलाह दे रहे हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम कौशल किशोर उपाध्याय है। कौशल जी, अमरोहा का ये जो मामला है, बच्ची अरोहा जिसकी दर्दनाक मौत हो गई, फास्ट फूड का रोज सेवन करती थी, घर वाले मना करते थे, उसके बावजूद भी रोज बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, ये सब चीजें, आपको क्या लगता है कि आजकल के युवा और बच्चों में खासकर इसका क्रेज? देखिए, ये वास्तव में पश्चिमी सभ्यता का प्रकोप है। यानी जो भी चीजें आ रही हैं, हम इस चलन में जा रहे हैं, वो विनाश के रास्ते हैं। आप देख लीजिए, जितने भी आपने देखे संस्कार, संस्कृति, हमारी भारत की संस्कृति थी, वो बहुत शानदार और जानदार थी। इससे हटके पश्चिमी सभ्यता में जो चीजें यूज कर रहे हैं विदेशी लोग, वो तो संस्कारहीन लोग हैं। आपने देखा है वहाँ कोई संस्कार नहीं, रिश्ते वगैरह कोई सुरक्षित नहीं। उसी तरह से
ये जो चीजें बन रही हैं पिज्जा बर्गर चाउमीन, ये वास्तव में शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। आपने देखा था, हमसे लोग पूछते हैं कि चमक का राज क्या है, तो हम उनको यही बताते हैं, हम शकरकंदी खाते हैं। अभी मुरमुरा खा के, हमारे यादव की एक मित्र हैं, उनके मुरमुरा की थैली थी, हम मुरमुरा खा के आए, उससे कोई साइड इफेक्ट हो गया? शकरकंदी खाइए, गाजर खाइए। बच्चों को देना चाहेंगे? आजकल के युवा और बच्चे जो है लगातार फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं, लगातार बीमारियां पनप रही हैं। देखो निश्चित रूप से देखो मिक्सिंग तो बहुत हो रही है सारी चीजों में। आप पनीर लाएंगे वो भी मिक्स हो रहा है, दूध भी मिक्स हो रहा है, केमिकल के बनना है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा बचाव करने के लिए हमारे गार्जियंस को शिक्षा देनी चाहिए, माँ बाप को ये शिक्षा देना चाहिए कि बेटा ये तुम्हारे जीवन के लिए जो अंदर की आंतें वगैरह है, ये पूरी मशीनरी सिस्टम है, पूरा फेल करेगा। हमको पुरानी जो संस्कार संस्कृति में मिले हुए थे, शुद्ध आहार लेना चाहिए, घी का सेवन करना चाहिए, दूध में बहुत सारे तत्व होते हैं, दूध लेना चाहिए, चना से बनी हुई चीजें हमें खानी चाहिए, आलू, शकरकंदी और जितनी भी जो अच्छी चीजें खेत में अच्छी तरह से पैदा होती हैं, और ये मैदा पैदा से संबंधित जो मैदा से बचना चाहिए। आप आगे आ जाइए भाई साहब। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा अन्नू नाम है मेरा। अन्नू भाई, अमरोहा में एक घटना सामने आई है कि बच्ची थी, फास्ट फूड का रोज सेवन करती थी, उसकी डेथ हो गई। तो बड़ा ये फास्ट फूड का जो बढ़ता क्रेज है बच्चों में, बीमारियां पैदा कर रहा है, उससे डेथ तक हो रही है। सर मैं तो ये कहूँगा गार्जियन लोग जो भी है, मैं उनको सजा देना चाहता हूँ, ये बच्चों को कोई भी ऐसा आहार ना दे जो बच्चों को हमेशा के लिए उसको दिक्कत का सामना करना पड़े। और हम लोग खुद आहार अपने घर का बना हुआ बनाए और बना के बच्चों को खिलवाएं। और आज तक ये फास्ट फूड तो बहुत ही गलत है। फास्ट फूड से हमारे बच्चे इतने बिगड़ रहे हैं, छोटे बच्चे हमारा भी क्या करें, ये फास्ट फूड की दुकान है, शाम को बड़ा भीड़ लग जाती है। और हमारे माँ बाप बिल्कुल देखते नहीं है बच्चों को, और पास्ता खिला के अपने घर मंगा लेते हैं, माँ बाप बैठ के खाते हैं। उसको मैं चाहूंगा माँ बाप बिल्कुल उसको सूचना दें कि बच्चों को बिल्कुल शिक्षा दें कि बिल्कुल खाना ही नहीं है फास्ट फूड में, बहुत उन्होंने घर का बना हुआ जो भी है घर का बना हुआ खाए, और बहुत बढ़िया लगेगा, शुद्ध रहेगा हमारे लिए, और बच्चों के लिए शुद्ध रहेगा, हमारे माँ बाप के लिए होगा। बच्चे स्वस्थ रहे, इससे ज्यादा क्या चाहिए? बच्चे हम चाहते हैं सर आपसे, ये बच्चों को हमारे सही उन्नति और उनमें स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम लोग सही रहेंगे। बच्चे हमारे स्वास्थ्य खराब होगा, आज बच्ची खत्म हुई है, कल हमारे हम लोग भी खत्म हो सकते हैं। ऐसा खाने से तो बिल्कुल जहर है सर जी, तो हमने जहर है। क्या देना चाहिए? ये कहूँगा साहब आपसे, माँ बाप से कहता हूँ कि बिल्कुल भी कोई भी बच्चे को आप नहा खिलाएं, ना आप खाएं, ना मंगाएं घर के अंदर पार्सल भी नहीं आए, फास्ट फूड का नाम भी खत्म कर दे। मेरे लोगों को यही मानना है, बिल्कुल खत्म कर दे, फास्ट फूड है ही नहीं, घर में है ही नहीं हमारे पास, ना आना है ना जाना है, ना कच्चा ना पक्का, कैसे भी नहीं आए फास्ट फूड, घर का बना हुआ खाए। फास्ट फूड से दूरी बना ले। हम लोग यहाँ मौजूद हैं और दुकान संचालक हमारे साथ है। क्या शुभ नाम लिखते हैं भैया? अमित अग्रवाल। अमित जी, फास्ट फूड लगातार बच्चों में बीमारी पैदा कर रहा है। अमरोहा से एक खबर आई कि एक बच्ची लगातार फास्ट फूड का सेवन करती थी, उसकी डेथ हो गई, और एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि इसकी डेथ जो है फास्ट फूड खाने से हुई है। आप चूंकि बेचते हैं, क्या गुणवत्ता रहती है और क्या एनालिसिस करते हैं? सर कुछ चीजें ऐसी है जो सही तरीके से बेची जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज बड़े बड़े रेस्टोरेंट है जो खुले हुए हैं, पैराडोर है और आपका होटल मोनार्क है, इन सभी होटलों में फास्ट फूड भी अवेलेबल है और सब मैदा की चीजें भी अवेलेबल है, जो बड़े लोग रात में भी खाते हैं 9 बजे 10 बजे। लोगों से कहा गया है कि 6 बजे के बाद खाना नहीं चाहिए। हम लोग भी खाते हैं, आप लोग भी खाते हैं, कोई लोग रोक नहीं सकते हैं, ना बच्चों को रोक सकते हैं। अगर कोई पैरामीटर सही तरीके से डाला गया है तो वो चीज खाने में सही है। हाँ, रोज अगर चाउमीन आप खा रहे हैं तो वो गलत है, बच्चों के लिए भी गलत है। बच्चों को छोड़ो आप, हमारे का जो प्रकरण है वो यही है, एक बच्ची रोज लंबे समय से फास्ट फूड खा रही थी, वो लगातार और महज 16 साल की उम्र में उसकी। हाँ, अगर वो लगातार खा रही है तो वो खराब ही है। अगर हफ्ते में या महीने में 2 बार खा लिया तो वो शरीर भी हमारा पचा लेगा। किसी चीज को हद से ज्यादा, मैं बर्गर भी बेचता हूँ, मैं सैंडविच भी बेचता हूँ, मैं पेस्ट्री भी बेचता हूँ। और क्या क्या चीज फास्ट फूड में आती है? मेरे यहाँ तो यही बिकता है जी। तो बिल्कुल देखिए, हम लोग लगातार चीज को हद से ज्यादा खाएंगे तो वो नुकसान करेगी। आज डॉक्टर भी ये कहते हैं कि गेहूं खाना बंद कर दीजिए, अनाज की रोटी खाइए, लेकिन कौन खाता है? हर एक के घर में गेहूं खाया जा रहा है, गेहूं की रोटी खाई जा रही है, कौन ने बंद कर दी? मुझे बताइए। आपकी खुद की बेकरी है, मंगाते हैं कहीं? नहीं, मेरी खुद की बेकरी है।
गुणवत्ता का कुछ ध्यान रखते हैं? बिल्कुल ध्यान रखते हैं। अभी मेरे यहाँ ऑफिसर आए हुए थे, उन्होंने पूरी चेकिंग करी, उनको अच्छा लगा कि हम आपकी लोग अंदर चले देखने, अंदर चलते हैं। तो देखिए हम लोग ड्रीम्स फूड पर हैं और लगातार दिखा रहे हैं कि बता रहे हैं कि गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं और निश्चित रूप से ये दावा कर रहे हैं। बहुत सारे आइटम यहाँ मिलते हैं और शहर की जानी मानी दुकान है, चाहे पेस्ट्री हो, चाहे वो बर्गर हो, चाहे वो अन्य चीजें हो, लगातार यहाँ लोग